Please subscribe my channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अब से जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी। पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा और हमने 2 यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी। सिंपल क्यूबिक की निकाल ली जिसकी 52.4% आई थी, जबकि जो आपका फेस सेंटर क्यूबिक था एफसीसी उसकी 74% हमने कैलकुलेट की थी। अब आपके सिलेबस में जो लास्ट यूनिट सेल है जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है वो है आपकी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि बीसीसी एक्चुअली में थी क्या। तो मैंने पहले ही बताया था कि बीसीसी एक प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल है। बीसीसी क्या है आपकी, बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें जो आपके एटम्स होंगे एक तो सारे कहां होंगे, एक तो सारे आपके कॉर्नर्स पर होंगे, कहां होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, और एक एटम आपका बॉडी सेंटर पर होगा। कहां होगा, बॉडी सेंटर पर होगा। आपको पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 2 चीजों की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें तो ये निकालना होता है कि इस यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम कितने हैं, तो आपको निकालना आता है कि इसमें बीसीसी में जो एटम है वो कितने होते हैं, 1/8 गुणा 8 क्योंकि कॉर्नर्स पर है, और एक है आपका मिड सेंटर उसका फुल कंट्रीब्यूट होता है। कितने एटम होते हैं, 2। पहली बात तो ये बात क्लियर। और जो सेकंड बात जो हमारे काम आती है वो आती है ए और आर में रिलेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, ए व आर में रिलेशन। ए क्या थी आपकी क्यूब की लंबाई, मतलब जो आपका क्यूब का एज है उसकी लंबाई, सही है, और आर क्या थी आपकी गोले की त्रिज्या। अब सबसे हमने जो पिछली यूनिट सेल की हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली उसमें ये करना है, और फिर तो करना ही क्या है, फिर तो ये जो चीज है वो आप फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीसी में ए और आर के रिलेशन की, सही है। अब देखते हैं, देखो ये कुछ इस प्रकार से है। हाँ जी, सही है। ये क्या है, आपके गोले हैं, ये आपका गोला, ये आपका गोला, ये आपका एक मिड सेंटर पे गोला है, सही है, ये गोला और ये गोला और ये गोला, सही है। और एक मिनट तो भाई, एक मिनट, ये है आपका, सही है। सभी कॉर्नर्स पर एटम है आपके, सभी एटम्स कहां है आपके कॉर्नर पर है, सभी एटम्स कहां पर है आपका मिड सेंटर पे, सही है। जब मैंने आपको ये यूनिट सेल आपको मैंने बताया था कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे थे तब ये बन रही थी, और मैंने आपको कहा था कि यदि ये एटम बीच में आ गया तो अब ये एटम आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ये मैंने बात आपको क्लोज पैकिंग में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपके यदि 4 बॉल्स है, यदि उनकी वॉइड में यदि मान लो कि मैं बॉल डाल दूं तो अब वो चारों बॉल्स आपस में टच नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार जब ये वाला एटम जब बीच में आया तो ये एटम आपस में टच नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपका A बराबर 2R जो हम एससीसी में लिखा था वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ए और आर में हमें रिलेशन निकालना है, सही है। आइए एक बार देखते हैं कि फिर देखिए, सही है, एक बार चेक करते हैं कैसे रिलेशन निकालते हैं। आपको पता है कि ये एटम आपको मिड सेंटर में आया है तो ये एटम आपका इससे भी टच कर रहा होगा, इससे भी टच कर रहा होगा। आइए इसको एक बार इस बड़ा ध्यान से समझाता हूं आपको, गोला बना के ढंग से बताते हैं लोग कैसे। देखो भाई, ये है, हाँ जी, देखो ये एक आपका एटम है, सही है, और ये कुछ ही एटम है, सही है, सभी एटम ऐसे। देखो ये आपका एटम जो मिड सेंटर पे है वो, और ये एटम आपका इस वाले पॉइंट पर है वो, सही है। तीनों एटम सेम साइज के, सही है, तीनों एटम सेम साइज के। ये सारे एटम आपके ऐसे होंगे, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सही है। लेकिन आपको पता है कि ये एटम तो आपस में टच नहीं कर रहे होंगे, ये एटम तो आपस में टच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आप बॉल को बीच में रखोगे तो आप देखते हैं
कि ये तीनों एटम आपस में टच कर रहे होंगे। तो जो एटम टच कर रहे हैं उन्हीं से हम ए और आर के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई सब इसको मिलाते हैं, हमने इसको मिलाया, सही है। अब जरा समझना भाई, मुझे बताओ फिलहाल मुझे अभी कोई भी त्रिभुज प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा ही नहीं सकता, सही है। लेकिन यदि सपोज करो, यदि मान लो मैं यहां से एक कर्ण खींचूं, यदि मान लो मैं यहां से एक कर्ण खींचूं जिसको मैं नाम दे दूं, जिसको मैं क्या नाम दे दूं, जिसको मैं सपोज करो ये आपका ए बी और सी है, सही है, और ये आपका डी मान लो भाई, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बी और सी क्या एक फेस सेंटर, जो मतलब आपका फेस पर आपका जो डायगोनल है वो है क्या? तो क्या हम बीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हो। ए सी का मान क्या है? ए बी का मान कितना है? ए। तो बताइए बीसी का मान निकालने में कहां तकलीफ आ रही है भाई? बीसी स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हाँ जी, तो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है? ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना है? ये भी ए स्क्वायर। तो बताइए बी सी स्क्वायर बराबर क्या आपका 2a स्क्वायर आएगा क्या? और आपका बी सी बराबर आपका √2a आ गया क्या? अरे बोलो भाई, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू √2a आ गई क्या? हाँ भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब आपका जो त्रिभुज डीबीसी है, डीसीबी ले लो, कुछ भी ले लो ना, त्रिभुज डीसीबी ले लो भाई, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसमें बीसी बराबर आपका √2a आ गया है? और आपको पता है बीडी तो ए की लंबाई कितनी होती है? सब में ए होती है। तो बताइए क्या आप डीसी का मान आप निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय से? तो देखो भाई क्या लिखोगे? डीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। हाँ जी भाई, तो बताइए डीसी स्क्वायर बराबर क्या है आपका? डीसी स्क्वायर बराबर क्या है? देखो भाई बताओ, बीडी स्क्वायर का मान ए है क्या? ये लो साहब ए का स्क्वायर। बताइए बीसी स्क्वायर का मान क्या है? ये है आपका √2a का स्क्वायर। बताइए डीसी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस क्या है? 2a स्क्वायर। डीसी स्क्वायर बराबर क्या है आपका? 3a स्क्वायर। हाँ जी बोलो भाई, तो बताइए डीसी बराबर क्या आया? ये आएगा आपका a√3। क्या है भाई? a√3। यानी आपके पास एक डीसी की लंबाई आ गई। किसकी आ गई? डीसी की लेंथ आ गई। अब आप देख रहे होंगे जो आपका डीसी है, क्या मैं उसको एक बार साइड में उठा लूं? क्या मैं इसको ऐसे उठा के ना करूं क्या? देखो क्या ये कुछ इस प्रकार है क्या? ये आपकी लेंथ है, यहाँ देखो आपके तीन एटम आपस में टच कर रहे हैं ऐसे, और ये तो साथ ऐसे। हाँ जी बोलो भाई, इनकी लेंथ कितनी है? हमने निकाल ली कितनी? √3a। क्या निकाल ली लेंथ? हमने √3 निकाल ली। तो मुझे एक बात बता भाई, बता इस गोले की त्रिज्या कितनी? r, इसकी कितनी? r और r, इसकी कितनी? r। तो मुझे एक बात बता भाई, क्या मैं यहां लिखा हुआ है, क्या मैं √3a बराबर 4r लिख सकता हूं क्या? तो एक बात बताइए, क्या a बराबर आपका 4r बटे √3 आ गया क्या? अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोलो भाई। भाई वापिस से मैंने कुछ भी नहीं किया। देख भाई, अब से पहले वाले फॉर्मूले में तो क्या पता था? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? गोले के आयतन, कितने गोले हैं उनकी संख्या इंटू एक गोले का आयतन बटे क्यूब का आयतन। लेकिन वहां हमारी एक समस्या ये आती है कि हम ए और आर को आपस में कैसे काटें। तो हम क्या करते हैं, हम ए और आर में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए और आर में रिलेशन निकाला। तुझे पता है कि बीसीसी में जब ये एटम बीच में आता है तो ये एटम आपस में टच नहीं करते। ये बात हमें पहले हो चुकी है भाई, सही है, एटम आपस में टच नहीं करते। तो एक बात बता, अब टच नहीं करेंगे तो बिना टच के हम निकाल नहीं सकते भाई। हमें क्या होता है कि बीच में स्पेस कितना है? नहीं निकाल सकता। तो ए और आर की बीच रिलेशन तो केवल उन्हीं एटम्स के बीच में निकाल सकता है जो आपस में टच कर रहे हैं, सही है। अब एक बात बता भाई, अब मुझे बता क्या ये 1 2 3 एटम टच करेंगे क्या? तो आराम से घर पे रख लेना भाई, 4 बॉल रखना, उनको बीच में एक बॉल रखना। तो तू देखेगा कि जो तेरे विकर्ण पर जो एक तिरछी लाइन में तीनों बॉल आपस में टच करेगी। तो ठीक उसी प्रकार ये एटम आपस में टच करेंगे क्या? अरे बोल भाई, तो इन ये एटम टच करेंगे तो यहाँ से ए और आर के बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो एक बात बता भाई, तो ऐसी कुछ कंडीशन ऐसी बनी। तो एक बात बता, ये एटम आपस में टच कर रहे हैं। अरे बोलो भाई, एक बात बता,
कि जब सबसे पहले मैंने यहाँ एक लाइन खींची, एक बीसी लाइन होगी। अब एक बात बता, फिलहाल अपन इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि अपन एक बी से लंब डाल दे सी पर, और सही है, तो एक बात बता, तो बताओ क्या इस बीसी की लेंथ हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, यदि हमें डीबी और बीसी की लेंथ हमें पता हो? अरे बोलो भाई, देख भाई, बीडी की लेंथ तुझे पता है कितनी, ए, लेकिन क्या तुझे बीसी की पता थी? नहीं थी। लेकिन भाई बीसी की तू त्रिभुज एबीसी से निकाल सकता है। अरे बोलो भाई, एबीसी, तो बता बीसी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। कितना आ गया? बीसी बराबर तेरा √2a आ गया। अरे बोल भाई, अब बता तू क्या आराम से सीडी की लेंथ निकाल सकता है क्या? एक बीसी लेना आराम निकाल सकता है, तेरे पास लंब भी है, आधार भी है, क्योंकि कंठ निकालना है भाई। क्या आएगा? बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। क्या आएगा भाई? a√3 आया। अरे बोल भाई, तो इसकी लेंथ क्या आई? a√3 के बराबर है। अब मुझे एक बात बता, मैं समझाने के लिए क्या मैं ये जो ये विकर्ण पर जो 3 मीटर जाऊं वो ऐसे ऐसे निकाल ले जाऊं क्या? ले आया भाई। बता इसकी पूरी लेंथ कितनी है? ये क्या है तेरा? ये तेरा डीसी है भाई। क्या है तेरा? डीसी है। बता भाई इसकी लेंथ कितनी है? √3 आई। बता इस गोले की त्रिज्या कितनी? r, इस वाले की 2r, इस वाले की r। तो बता क्या तेरा √3 के बराबर तेरा 4r आ गया क्या? अरे बोल भाई, तो बता a बराबर तेरा 4r/√3 आया या नहीं आया? अब देख भाई, पैकिंग एफिशिएंसी, अब आगे बात करते हैं। तो देख भाई, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो बता भाई, एक बात बता, a बराबर तेरे पास क्या आया? 4r/√3 आ गया। क्या तकलीफ है भाई? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम। कितने एटम तेरे पास? पीसीसी में 2 एटम आते हैं और उनका आयतन कितना? 4/3 पाई r क्यूब बटे किसका आयतन? क्यूब का आयतन। भाई a क्यूब। अरे बोलो भाई, क्या तकलीफ है? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे, पता a का मान कितना है? 4r/√3 है। कितना मान है भाई? 4r/√3। ले भाई 4r/√3 का क्यूब। अरे बोलो भाई, तो तकलीफ हो तो बोलो। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो आई निकल के तुम सोल्व कर लोगे, इसको कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी देखो मैं सोल्व करता हूं। 8 पाई r क्यूब बटे 3 इंटू 4 इंटू 4 r क्यूब इंटू √3 इंटू √3। अरे बोलो भाई, एक बात बता भाई, 3 से √3 तो कट गया, सही है। r क्यूब से r क्यूब गया, सही है। 4 दूनी 8 बचा। क्या मान आया? तेरा मान आया 2 पाई। तो पाई का मान कितना? 3.14। √3 का मान कितना? 1.732 और नीचे मान कितना? 16। निकाल लेना भाई, 68% आएगा। परसेंट 100 से गुणा करते हैं, कितना आएगा? 68% आएगा। क्लोज पैकिंग पढ़ा रहा था, उसमें से मैंने बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी बता रहा था, कितनी आएगी भाई? 68%।